हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। यहाँ पर 3 प्रमुख प्रॉब्लम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला है रिवीजन कैसे करें, और दूसरा टॉपिक है कि किस पार्ट को हम कितना टाइम लें, और तीसरा हम बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज आपको कब से ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आप है वो कैसे है वो अच्छी टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हैं, किस तरह से करने का तरीका अपना होना चाहिए। इन 3 प्रॉब्लम के बारे में आज हम इस वीडियो में है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिवीजन कैसे करें। देखिए, सबसे मेन तरीका जो रिवीजन करने का होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो मेन होता है वो होता है सिर्फ आप नोट्स को देखते जा रहे हो, वो रिवीजन नहीं कहलाता है। रिवीजन वो होता है जो आप पढ़ते जा रहे हो, आपने एक टॉपिक लिया, आप उसको कवर कर दिया है, फिर आपने टॉपिक वाइज या फिर ऐसे कोई अगर उसके क्वेश्चन आंसर है वो कर रहे हो। जहां प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उसको वापस दोबारा से पढ़ना और सही तरीके से उसको समझना रिवीजन कहलाता है। हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग से है वो टॉपिक लेते हैं और फिर उसको कवर करते जाते हैं, और लास्ट में है वो वापस उसको उठाते हैं, वापस पढ़ते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। आप टॉपिक पढ़िए, उसके बाद में उसके प्रश्न सॉल्व करिए। प्रश्न करने के बाद में आपको लगेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर उस पार्ट को वापस पढ़िए। ये सही तरीका माना जाता है रिवीजन का। सेकंड हम बात करते हैं, जैसे आपने टॉपिक वाइज कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है। अब आपने क्या करा कि आपने टॉपिक पढ़ा और उसके टेस्ट दिए, और वहां पर आपके जो प्रश्न है वो गलत हुए हैं, आप उसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में आप उस टेस्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। हम ज्यादातर यही करते हैं कि जब भी हम टेस्ट देते हैं तो जो गलत हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वहां पर अपन को सबसे ज्यादा ध्यान है वो देना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं कि जब भी आप बुक्स या नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप रिवीजन कर रहे हो, या तो आप अपने नोट्स से कर रहे हो या फिर आप किसी अपने बुक से कर रहे हो। नोट्स से अगर आप रिवीजन कर रहे हो और लेंथी नोट्स है या फिर बुक से कर रहे हो, तो आप एक व्हाइट पेपर साथ में लेकर रखिए, और साथ में ही पढ़ते पढ़ते उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रखिए। ये आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा है वो जरूरी होगा, क्योंकि ये आपको वहां पर हेल्प करेगा जब आपके पास में बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा। ये आप लास्ट टाइम पे आप है वो थैंकफुल महसूस करोगे। मैं जैसे कहती हूँ, आगे भी मैंने कहा है कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम पे आप बुक रिवीजन नहीं कर सकते, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। नोट्स है तो फिर तो भी उसके है वो एक 1 पेज पे आप उसका पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे नोट्स है वो आप बनाने की कोशिश करिए। सेकेंड हम बात करेंगे कि किस पार्ट को कितना समय दे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए कि किस पार्ट है वो कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं। जब आपको अपना सिलेबस याद होगा तभी आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे। पहली बात हम करेंगे कि आप उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है जो कम नंबर के हैं। ज्यादा ध्यान का मतलब है कि अगर एक टॉपिक 5 नंबर का है, जैसे आईसीटी अगर 5 क्वेश्चन उसके 10 नंबर के आने वाले हैं, तो आपको दिन के 3-4 घंटे उसमें वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आप आधा घंटा भी देते हो, सप्ताह में 1-2 घंटा देते हो तो चलेगा, लेकिन आपको दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उन सब्जेक्ट को पढ़ने में देना है जो ज्यादा नंबर के आ रहे हैं। तो आपको, और एक और प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट के साथ में, वो क्या करते हैं, जिन सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है उनको ज्यादा पढ़ते हैं बगैर उनके कि जो ज्यादा नंबर के हैं। मतलब अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने का अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में, तो आप उसको ही 4-5 घंटे दे रहे हो, जबकि ज्योग्राफी को आप है वो टच भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको बोरिंग लग रही है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलना है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, उनको पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलना है और इक्वल टाइम देना है। अगर
साइको आपने पढ़ रखी है और आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, तो आप सप्ताह में बल 1-2 बार है वो 2-3 घंटे साइको पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि ये मैंने पढ़ रखी है, तो उसको ज्यादा टाइम देने से क्या हो जाएगा। आपको अभी अपना स्ट्रॉन्ग करना है राजस्थान जीके, आपको पढ़ना है अपना सब्जेक्ट, उनको ज्यादा टाइम देना है, बगैर उनके कि जो कम नंबर के हैं उनको पढ़ना है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में उसकी डिमांड है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट कब से देना है। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है वगैरह, लेकिन आज हम आपसे इतनी ही बात करेंगे यहाँ पर कि टेस्ट आपको कब से देने हैं। ठीक है। देखिए, कोई क्या होता है कि इस फील्ड में आते ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देता है, उसको सिलेबस का नहीं पता, उसको ये नहीं पता, उसका कंटेंट उसके पास नहीं है, तो फिर वो पढ़ते जाता है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन है तो उसको करते जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है मेन, कि वहां पर वो टॉपिक पढ़ा, उसने टेस्ट दिया, ठीक है, और वहां से उसके मानिए 50% सवाल अगर उसने पहली बार पढ़ा है तो 50% ही सही होंगे। तो यहाँ पर मेन चीज है, मुझे लगता है आपने अगर सिलेबस अपना 3 से 4 बार कर रखा है, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। आप है वो जल्दबाजी में करें, टेस्ट सीरीज आती रहेगी बहुत सारी, तो आप है वो अच्छे से 3-4 बार अगर टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से अगर नहीं पढ़े, खुद के हिसाब से पढ़े, फिर आप अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मेरा है वो अच्छा है, फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। मैंने भी यही करा था, मैंने स्टार्टिंग में कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी थी, मैंने लास्ट में कि भाई अब एग्जाम आने वाले हैं उससे थोड़े दिन 3-4 महीने पहले कह सकते हैं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। अगर आपको लगे कि आपको पढ़ाई नहीं हो रही है और टेस्ट सीरीज से आपकी पढ़ाई हो जाती है तो वो अच्छा है, लेकिन कम से कम 3-4 बार आप है वो अपना सिलेबस कवर करिए। उसके बाद में आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए टॉपिक वाइज। फिर आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ कि फिर आप टॉपिक वाइज अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो, तो आपने फर्स्ट डे टॉपिक पढ़ा, आपके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो भी, फिर रेगुलर आप है उन टॉपिक को पढ़ के लास्ट दिन जब आपका टेस्ट सीरीज टेस्ट देने का दिन है, उस टाइम आप अपने शॉर्ट नोट्स, मैंने कहा ऑलरेडी आपको बनाने हैं, उसको एक बार रिवाइज करके फिर टेस्ट है वो देना। आप देखेंगे चेंज कि क्या है वो रिवीजन का है वो, मतलब आपको पता चलेगा वहां पे कि कितना जरूरी होता है रिवीजन। फिर आप अगर कोई टेस्ट देना तो फिर उसका रिजल्ट अलग आता है। तो ये एक मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज आपको है वो कब से ज्वाइन करनी चाहिए। लगभग 2-3 बार रिवीजन हुआ आपका, उसके बाद अच्छी से टेस्ट सीरीज देखिए, फिर टॉपिक वाइज चलिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज कहीं और चल रही है, कहीं और जा रही है, आप अलग टॉपिक पढ़ रहे हो, एंड वक्त पर वो टॉपिक पढ़ के आप टेस्ट दे रहे हो, फिर कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसका टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब टेस्ट सीरीज देने के बाद में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो आप ध्यान से देखिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट की है वो तैयारी करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैं भी यही करती थी कि मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद में मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए उसको एक कॉपी में मैंने उतारा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं अगर इन टॉपिक को पढ़ूंगी तो मुझे ये टॉपिक या फिर इनमें से ये है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे ये चीजें गलत हुई थी। तो आप भी यही करिए, अपने जो डाउटफुल क्वेश्चन है, जो गलत हो रखे हैं, उसको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद में जो सही है उस पर फोकस नहीं करना, जो गलत हुए हैं उनको ज्यादा है वो पढ़ने की ट्राई करना है। फिर आप ऐसे ही हर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देते रहिए और अपना सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। इस वीडियो में मैंने आपको रिवीजन कैसे करें, किस पार्ट को कितना टाइम देना है, टेस्ट सीरीज कब से देनी है और कैसे देनी है, इसके बारे में है वो विस्तार से बताया। आगे भी आपकी कोई कमेंट्स हो तो आप जरूर आप है वो बताएं कि कमेंट में कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स है। थैंक यू सो मच।